बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स एंड डियर व्यूअर्स। मसाइल से कैसे निपटा जाए, ये है हमारा आज का टॉपिक और इस टॉपिक पर डिस्कशन करने के लिए हम आपकी खिदमत में हाजिर हुए हैं। मैक्सिमम फ़ायदा हासिल करने के लिए ज़रूरी है कि स्टार्ट से एंड तक वीडियो को ज़रूर वॉच करें। सबसे पहला सवाल ये पैदा होता है कि मसाइल हमारी ज़िंदगी में आते ही क्यों हैं, और अगला सवाल ये पैदा होगा कि उन मसाइल से किस तरह से निपटा जाए, किस तरीके से उन मसाइल से हम नबर्द आज़मा हो जाएं, किस तरीके से उन मसाइल को हम टैकल करें, किस तरीके से उन मसाइल के ख़िलाफ़ कोई पेशकदमी करें कि वो मसाइल हमारे लिए मसाइल ना रहें। ये है हमारा आज का टॉपिक। ये बात हम सब अच्छी तरह से बखूबी जानते हैं कि दुनिया में कोई शख्स भी ऐसा नहीं है कि जिसकी ज़िंदगी में मसाइल ना हों। मसाइल की नेचर यानी कि नेचर ऑफ द प्रॉब्लम वो तो चेंज हो सकता है, वो तो वेरी करता है मुख्तलिफ लोगों की ज़िंदगियों में। एक चपरासी से लेकर मुल्क के सदर तक, एक प्यून से लेकर मुल्क के वज़ीर आज़म तक, जितने भी अफराद हैं उन तमाम अफराद की ज़िंदगी में मसाइल तो लाजमी हैं। ऐसा नहीं हो सकता कि दुनिया का कोई शख्स भी ये क्लेम करे, ये दावा करे कि उसकी ज़िंदगी में कोई मसला नहीं है। अगर कोई शख्स क्लेम करता है तो इसका मतलब हुआ उसकी ज़िंदगी एक बहुत बड़ा मसला है। उम्मीद है मेरी बात समझ रहे होंगे। इसका मतलब क्या हुआ कि हर शख्स की ज़िंदगी में मसाइल तो हैं, लेकिन उन मसाइल से निमटना कैसे है, उन मसाइल से आपको किस तरीके से पेशकदमी करते हुए उन मसाइल का सामना करना है, ये एक बहुत बड़ी कारनामे वाली बात कहलाएगी। सबसे पहली बात तो ये है कि मसाइल हमारी ज़िंदगी में आते क्यों हैं, उसका जवाब भी बहुत ज़बरदस्त है कि जब हम प्लानिंग नहीं करते, जब हम उन मसाइल के बारे में पहले से पेशकदमी नहीं करते, पहले से सोचते नहीं हैं, अपने आने वाले कल के बारे में जब हमें कोई फिक्र लाहक नहीं होती, तो जब वो कल आती है तो एक मसले के साथ सूरज तुलू होता है, और जब मसले के साथ सूरज तुलू होता है तो हमारी ज़िंदगी का वो दिन गुरूब हो जाता है मसले के साथ ही। ऐसा क्यों है? इसलिए क्योंकि हमने फिक्र नहीं की अपने उस मसले को हल करने की जानिब। अगर हम पहले से उस मसले के हल की तरफ तवज्जो देते तो यकीनी तौर पर हम ये बात कह सकते थे कि हमारी ज़िंदगी में वो मसला खड़ा ही ना होता। अगर हमने अच्छी प्लानिंग की होती, अगर हमने पहले से सोचा हुआ होता कि आइंदा आने वाले कल में हमें फ़लाँ काम करना है, उस काम को करने के लिए क्या हमने कोई तैयारी करके रखी हुई है, अगर हमें इस बात के पहले से फिक्र होती तो यकीनी तौर पर जब वो कल आता तो हम उस मसले का शिकार ना होते। मिसाल के तौर पर एक छोटी सी मिसाल आपको पेश करता हूँ कि फ़र्ज़ करें स्टूडेंट को पेपर देना है और उसको अच्छी तरीके से पता है उसकी तैयारी अच्छी नहीं है और फिर भी वो तैयारी नहीं कर रहा, तो इसका मतलब ये हुआ कि यकीनी तौर पे वो तैयार रहे कि उसको जो क्वेश्चन पेपर एग्जामिनेशन हॉल में मिलने वाला है उसमें से ज़्यादातर सवालात के जवाबात वो नहीं दे पाएगा। कोई मोजज़ा पेपर में नहीं हो जाएगा कि अचानक उसके जवाबात पेपर में दिमाग में आने शुरू हो जाएंगे और वो पेपर में लिखना शुरू हो जाएगा। यकीनी तौर पर उसका पेपर ख़राब होगा और ख़राब होने के नतीजे में रिज़ल्ट भी ख़राब ही आएगा। लेकिन अगर वो बच्चा तैयारी अच्छी कर रहा है, रोज़ाना की बेस के ऊपर स्टडी कर रहा है, रोज़ाना की बेस के ऊपर मुताला करने के लिए टाइम निकालता है, क्वेश्चन के आंसर याद कर रहा है, प्रैक्टिस कर रहा है, लिख रहा है, सुना रहा है अपने घर वालों को, खुद अपने आप को सुना रहा है, स्पेलिंग याद कर रहा है, प्रैक्टिस कर रहा है, तो इन तमाम बातों की रोशनी में हम ये बात कह सकते हैं कि इंशाल्लाह उसका रिजल्ट भी अच्छा आएगा क्योंकि पेपर भी अच्छा होगा। बिल्कुल इस चीज़ को हम अपनी ज़िंदगी पर अगर अप्लाई करें कि हमें कहीं जाना है और जाने के लिए ऐन वक्त पर बाज़ औक़ात हमें जो हमारे मलबूसात हैं, हमारे जूता है, हमारा मोज़ा है, हमारे जाने वाले जो साजो सामान है वो हमें नहीं मिल रहा होता। क्यों? क्योंकि हमने उसको सही जगह पर रखा नहीं होता है। इसका मतलब ये हुआ वो जो सामान हमको नहीं मिल रहा है उसमें गफलत और उसमें गलती सिर्फ हमारी अपनी है। अगर उस सामान को हमने अपनी जगह पे रखा होता तो लाइट ना होने के बावजूद ही वो सामान हमको मिल जाता, लेकिन अफसोस का मुकाम यह है कि रोशनी के बावजूद हमको वो सामान हमारा नहीं मिलता है। इसमें गलती किसकी है? गलती सिर्फ हमारी अपनी है। इसका मतलब ये हुआ, इन दो मिसालों से हम ये बात क्लियर कर सकते हैं कि प्रॉब्लम को क्रिएट करने में सबसे बड़ा किरदार अगर कोई अदा करता है तो वो हम खुद हैं और हम ही उस मसले के हल की तरफ कुछ काम कर सकते हैं। यहाँ पर आज कोट ऑफ द डे के तौर पर हमने एक बहुत ज़बरदस्त कौल जो है वो आपकी खिदमत में हम पेश करने के लिए जा रहे हैं, और वो कौल दुनिया के एक अजीम साइंसदान का है जिनके नाम से अक्सर व बेशतर लोग वाकिफ़ हैं, और उनका नाम है एल्बर्ट आइंस्टाइन। एल्बर्ट आइंस्टाइन जो कि दुनिया के एक बहुत बड़े साइंसदान गुजरे हैं, उनका कौल कितना ज़बरदस्त है जो कि आज के हमारी इस वीडियो से ऐन मुताबिकत रखता है। और वो कौल क्या है ज़रा गौर से सुनिएगा। वी कैन नॉट सॉल्व आवर प्रॉब्लम्स विद द सेम थिंकिंग। हम अपनी उसी सोच के साथ अपने मसाइल को हल नहीं कर सकते। वी यूज्ड व्हेन वी क्रिएटेड देम। और
कौन सी सोच का जिक्र कर रहे हैं एल्बर्ट आइंस्टाइन? उस सोच का जिक्र कर रहे हैं जिस सोच के साथ हमने अपने उन मसाइल को क्रिएट किया था, तख्लीक किया था, वजूद में लेकर आए थे। इसका मतलब ये हुआ एल्बर्ट आइंस्टाइन ये कह रहे हैं कि जिन सोचों के साथ, जिस थिंकिंग के साथ आपने अपने मसाइल को क्रिएट किया था, उसी थिंकिंग के साथ आप अपने मसाइल को हल नहीं कर सकते। फिर क्या करना पड़ेगा? आपको अपनी सोच बदलनी पड़ेगी। जब आप अपनी सोच बदलेंगे तो आपके अमाल में चेंज आएगा, और जब अमाल में चेंज आएगा तो फिर आपके मसाइल हल हो सकते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि वो तमाम के तमाम अफराद जो कि इस बात पर तवज्जो देना चाह रहे हैं कि अपने मसाइल को हल करें, तो सबसे पहली बात तो ये है, कहा जाता है अपने मसाइल की शिनाख्त करें। जब आपके मसाइल की आप शिनाख्त खुद करेंगे तो मसाइल की शिनाख्त के बाद अगला मरहला आएगा उन मसाइल को हल करना। इसका मतलब ये हुआ, अगर मुझे ये पता ही नहीं है कि मेरी ज़िंदगी में कौन कौन से मसाइल हैं, तो उन मसाइल को मैं कभी हल भी नहीं कर सकता। लेकिन इसका मतलब ये हुआ कि सबसे पहले मुझे अपने मसाइल को ढूंढना पड़ेगा। जब मैं मसाइल को अपने ढूंढूंगा तो फिर उसके बाद उन मसाइल के हल की तरफ परवरदिगार मुझे कुछ ऐसे सॉल्यूशंस अता करेगा जिन सॉल्यूशंस पर अमल करते हुए मैं अपने मसाइल को हल कर सकता हूँ। उम्मीद है हमारी इस बात से आप एग्री करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को तक हमारा ये पैगाम पहुंचाने की ज़रूर कोशिश करेंगे, शेयरिंग करवा कर, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस वीडियो से हमारी फ़ायदा उठा सकें। अगर आपने अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब ना किया हो तो सर अली अहमद के नाम से हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा और बेल आइकन पर लाजमी क्लिक कर दीजिएगा, ताकि आपको हमारी नई वीडियोज़ की अपडेट्स फ़ौरन और बर वक्त मिल सकें। कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि अपने मसाइल को हल करने के लिए आपने क्या पेशकदमी की है। अगली वीडियो लेक्चर तक के लिए अपने टीचर सर अली अहमद को इजाज़त दीजिए। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम।